उर्दू स्टोरीज। रोज़ा और तंदुरुस्ती। दादा जान चांद नजर आ गया, मुबारक हो। उसामा दौड़ता हुआ उनके कमरे में दाखिल हुआ। दादा जान ने भी इसे मुबारकबाद दी और पूछा, उसामा बेटा, इंशाल्लाह क्या कल तुम भी रोजा रखोगे? जी दादा जान, और इस मर्तबा तो मैं भी रखूंगी। युसरा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, जी हाँ बिल्कुल। दादा जान ने दोनों बच्चों को मोहब्बत के साथ देखते हुए कहा, बच्चों, रोजा रखने का बहुत सवाब है। जी हाँ, और हमारी उस्तानी साहिबा ने भी बताया था कि रोज़ा हमारे जिस्म और दिमाग की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। युसरा ने पूछा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई दादा जान, ये कैसे मुमकिन है? दादा जान ने रोज़े के फायदे बताते हुए कहा, बच्चों, जब हम रोजे की हालत में कुछ घंटों के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं तो हमारे मैदे को आराम मिलता है और इसके अंदरूनी निज़ाम दुरुस्त होते हैं। हमारे जिस्म में खाने के दौरान जो नुकसानदा अज्जा पैदा हो जाते हैं वो जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह हम कई बीमारियों से बच जाते हैं। उसामा ने कहा, हमारे जिस्म की ज़ायद चर्बी भी घुल जाती है और मोटापा भी कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। दादा जान ने तस्दीक की। हाँ, यही मोटापा, दिल और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की जड़ है। युसरा ने पूछा, और दिमाग को कैसे फायदा पहुंचता है और ये तेज कैसे हो जाता है? दादा जान ने हंसते हुए बताया, दिमाग से कुछ ऐसे कीमियाई मादे खारिज होते हैं जो जिस्म के खुलियों की मुरम्मत करते हैं। उसामा ने कहा, रोज़ा रखने से हमारे वक्त बे वक्त खाने की आदत भी ख़त्म हो जाती है और बदहज़मी भी नहीं होती। दादा जान ने इजाफा किया। इस तरह हम में नज़्मो ज़ब्त भी पैदा होता है। उसामा ने कहा, दादा जान, मैं कभी कभार रोज़े की हालत में कमज़ोरी महसूस करता हूँ और इफ्तार के बाद मुझे सुस्ती महसूस होती है। दादा जान ने बताया, इसका ताल्लुक ग़ज़ा के इस्तेमाल से है। अगर सहरी में तवानाई बख्श और इफ्तार में सादा और हल्की ग़ज़ा खाई जाए तो ये शिकायत नहीं होगी। तुम दोनों ऐसा करो कि एक एक चार्ट बनाओ। उसामा, तुम सहरी में खाई जाने वाली ग़ज़ाओं का और युसरा, तुम इफ्तार में बनाई जाने वाली चीज़ों का चार्ट बनाओ। दोनों बच्चे चार्ट बनाने चले गए और थोड़ी देर में चार्ट बना लाए। उसामा ने सहरी का तवानाई से भरपूर चार्ट बनाया और दादा जान को दिखाया। उन्होंने चार्ट पढ़ते हुए कहा, दलिया, रोटी, पराठा, इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट तमाम दिन तवानाई पहुंचाते हैं। अंडा, कबाब, कीमा, इससे प्रोटीन और कैल्शियम मिलती है। दूध, दही, लस्सी, पानी, इन चीज़ों से जिस्म को ताकत और तवानाई के साथ पानी की कमी भी पूरी होती है। युसरा बेटी, क्या तुम्हारा चार्ट तैयार है? युसरा ने अपना चार्ट आगे बढ़ाया। ये देखें दादा जान। दादा जान युसरा का चार्ट देखकर बोले, दुरुस्त। फल और खसूसन अगर एक या दो खजूर खाई जाए तो इसमें मौजूद शक्कर और पोटेशियम रोजे के दौरान खोई हुई ताकत बहाल करते हैं। समोसों, रोल और पकोड़ों से मैदे पर बोझ पड़ता है क्योंकि ये चीजें देर से हजम होती हैं और मैदा जो कई घंटे से काम नहीं कर रहा होता, इसके लिए ये चीजें नुकसानदेह साबित होती हैं। युसरा बेटी के चार्ट में सैंडविच, फलों या सब्जियों की सलाद, ताज़ा फलों का रस या नींबू का शरबत शामिल है और खजूर सबसे बेहतरीन चीज़ है जो फौरी तवानाई पहुंचाती है और सुन्नत का सवाब भी मिलता है। उसामा ने कहा, अब समझ में आया कि रोज़ा हमें बीमारियों से भी बचाता है। दादा जान बोले, माशा अल्लाह, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब तुम दोनों सोने की तैयारी करो ताकि सहरी में आसानी से जाग सको। उसामा और युसरा रोज़ा रखने के लिए बहुत पुरजोश थे। वो दादाजी को शब खैर कहकर सोने के लिए चले गए। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।